हेलो दोस्तों, वेलकम टू अविजन एसएससी बैंक्स एग्जाम्स। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और यहाँ पर लेकर आए हैं हम लोग, जैसे डेली हम लोग चर्चा करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स की, तो उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30 जुलाई 2020 के बारे में। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर? आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है प्रोफेसर संजय विजयवर्गीय, प्रोफेसर बलराम भार्गव, प्रोफेसर शिवदास दुबे और प्रोफेसर अमोल पालकर। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर बलराम भार्गव। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये इन दोनों सुर्खियों में क्यों था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों, पीएम मोदी लॉन्च्ड हाई थ्रूपुट COVID-19 testing facilities as Kolkata, Mumbai and Noida. Prime Minister Narendra Modi on Monday launched 3 new high-throughput testing facilities of the Indian Council of Medical Research (ICMR). The new testing facilities will be able to test over 10,000 samples in a day. ICMR National Institute of Cancer Prevention and Research Noida, ICMR National Institute Research and Reproductive Health Mumbai and ICMR National Institute of Cholera and Enteric Diseases Kolkata are their 3 facilities launched by the Prime Minister टुडे। तो बेसिकली यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इंडिया के, उन्होंने कुछ ऐसी थ्रीपुट COVID-19 टेस्टिंग्स की लॉन्च की है, जो आपके 3 मेगा सिटीज में देखी जाएगी। जो हमारे हेड है आईसीएमआर के, जहां पर हेड लैब्स है जो है आपका कोलकाता, मुंबई और नोएडा में, राइट। तो आगे चलते हैं अपने करंट अफेयर्स नंबर 2 के ऊपर, और उसका क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हु इज द गवर्नर ऑफ दिल्ली? नजीब जंग, अनिल बैजवाल, आनंदीबेन पटेल और कलराज मिश्रा। तो आपको दिल्ली के गवर्नर का नाम बताना है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल बैजवाल। ठीक है, ये दिन दोनों सुर्खियों में क्यों थे ये देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स फेल बाय 70% इन दिल्ली। दिल्ली अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में इसलिए आया है क्योंकि वहां पर देखा गया है द यूएन सेक्रेटरी जनरल पॉलिसी ब्रीफ ऑन COVID-19 इन एन अर्बन वर्ल्ड said that it with an estimation of 90% of all the reported COVID-19 cases under urban areas become the epicenter of the pandemic. It is also pointed that out several new scientist studies suggest this poor air quality is correlated with higher COVID-19 mortality rates। मतलब बेसिकली साइंटिस्ट का बोलना ये है, दिल्ली में वायु प्रदूषण होने की वजह से वहां पर COVID-19 की जो रेट्स है, मोर्टेलिटी रेट्स है, वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि वहां की एयर में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। 70% दिल्ली की जो हवा है वो खराब हो चुकी है, वायु प्रदूषित हो चुकी है। और मैं आप लोग को बता दूं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो हार्मफुल क्यों है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने रिसर्च की और यहाँ पर देखा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिड्यूस करती है एयर की क्वालिटी को, और जो डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को भी, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है हम लोग की, और इससे आपको कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है, प्लस एसिडिक रेन का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एयर में बढ़ जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर, और क्वेश्चन रहा आपके सामने, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन सोलर अलायंस? इंडियन सोलर अलायंस ISA का डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र त्रिपाठी, जसपाल सिंह, विराट पटेल और हरप्रीत सिंह सोडी। Here the correct option will be option number A, उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों थे। तो इंडिया टू सेट अप अ सोलर प्लांट इन श्रीलंका। बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, एक सोलर प्लांट का निवारण कर रहा है, निवेश कर रहा है कुछ पैसे श्रीलंका में सोलर प्लांट खोलने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल लेते हैं। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड अ सोलर पावर park in Sri Lanka as part of the strategy to project its presence in the Indian Ocean region and amid Chinese attempts to lure nations into Belt and Road Initiative said to people aware the development। बेसिकली ISA का मेन आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है वो डायरेक्टर जनरल का नाम, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुड़गांव का नाम अब गुरुग्राम हो चुका है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अबाउट द NTPC लिमिटेड, तो यहाँ के चेयरमैन का नाम क्या है, गुरदीप सिंह, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 4, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो शेख रज्जाक, मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद इस्लाम और शेख हसीबुल। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मोहम्मद अब्दुल हमीद, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सुर्खियों में क्यों थे वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड 10 broad gauge locomotives handed over the Bangladesh by Indian Railways in virtual ceremony। बेसिकली कोविड-19 की वजह से हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें यही देख रहे हैं कि हर जगह वर्चुअल सेरेमनी या फिर वर्चुअल मीटिंग से ही सारी डिस्कशंस होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इंडियन रेलवेज हैंडेड ओवर द स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे broad locomotives to Bangladesh, which will help in handling the increasing power of passengers and freight train operation in Bangladesh। बेसिकली हाई पावर लोकोमोटिव्स होंगे तो ट्रेन जो होगी वो ज्यादा पैसेंजर्स की वेट को खींच सकेगी, इसलिए ये सारे लोकोमोटिव्स इनको क्या किए, वर्चुअली सेरेमनी के थ्रू हैंड ओवर किए गए हैं। ऑल लोकोमोटिव्स कैन अटेन स्पीड अप टू 120 km/h and have a residual life of 28 years or more। The move was part from sharpened focus on India's neighborhood first policy, right? Next चलते हैं अपने next question पर, और आपके सामने आपका question number 5. Who is the new MD and CEO of SBI Bank after the retirement of हरदयाल प्रसाद? तो दोस्तों SBI के भी MD और CEO का चेंज हो चुका है, यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं हरदयाल प्रसाद। तो आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में आरबीआई के बारे में भी बताया था कि डेप्यूटी गवर्नर चेंज हो रहे हैं। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि जो 4 डेप्यूटी गवर्नर थे हमारे पास, NS विश्वनाथन, महेश कुमार जैन, MD पात्रा और आपके जो 4th है वो अभी तक रिक्रूट नहीं किए गए हैं। तो उनके लिए अभी उनकी कमेटी ने अभी तक कुछ नाम हमारे सामने दिया नहीं है कि 4th डेप्यूटी गवर्नर हमारे कौन होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से MD CEO ऑफ SBI भी चेंज हो गए हैं। तो हरदयाल प्रसाद की जगह जो आ रहे हैं वो है ऑप्शंस में अश्विनी कुमार तिवारी, अजय कुमार कश्यप, वीरेंद्र कुमार जैन या अखिलेश शर्मा। Here the correct option will be अश्विनी कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि SBI इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है कि IRCTC एंड SBI कार्ड लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। बेसिकली जो रेलवे ऐप है और SBI ने एक वेंचर लॉन्च किया है जो ट्रेन्स के लिए होगा, एक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा रुपे प्लेटफॉर्म पे, रुपे क्रेडिट कार्ड होगा जो बेसिकली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं लोग, तो उनके लिए ये प्लैटिनम कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते थोड़ा सा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड SBI कार्ड लॉन्च अ को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड ऑन रुपे, राइट। बेसिकली आप लोग को ध्यान रखना है अबाउट IRCTC, जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में और चेयरमैन इनके कौन है, महेंद्र प्रताप मल। और SBI के जो नए MD CEO है उनका नाम अभी अपन ने पढ़ा ही है, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, गुड़गांव, मतलब गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस लोकेटेड इन। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो देख लेते हैं ये इन दिनों सुर्खियों में क्यों था। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लॉन्च क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, बहुत जरूरी है फॉर फार्मर्स, राइट। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लॉन्च इट्स क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, बहुत जरूरी है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू एनकरेज देम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बेसिकली फार्मर्स को क्या देते हैं, HYV सीड्स की पूरी डिटेल इन लोगों को बताई जाती है ताकि इनकी जो क्रॉप्स है वो ज्यादा से ज्यादा खराब नहीं हो सके, राइट। तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। It aims to create awareness of farming communities about the relevance and significance of crop insurance, ठीक है, which can alleviate rural distress caused by crop failure or damage due to unseasonal rains, monsoon failures among others. Note, यहाँ पर नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है भारतीय एक्सा जनरल लाइफ के, तो संजीव श्रीनिवासन, राइट। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के हेड का कौन अपॉइंट किया था उनको। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर। मुकेश कुमार जैन, नवीन ताहिलियानी, राकेश कुमार सिंह और हरप्रीत सिंह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, नवीन ताहिलियानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सुर्खियों में रहने की वजह दोस्तों, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड इट्स न्यू MD CEO,
ठीक है। तो नवीन तिलियानी के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे कि वो कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ही वाज द सीनियर पार्टनर एंड डायरेक्टर ऑफ मैककिंसी एंड कंपनी फ्रॉम जुलाई 1977 टू नवंबर 2014. लेटर ही जॉइंड एज अ सीईओ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा AIA हांगकांग इन जनवरी 2015 टू जुलाई 2018. ही वर्कड एज अ ग्रुप हेड इन चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन टू एक्सिस बैंक ऑल्सो। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। फिर से मैं बता दूं, अपॉइंटमेंट्स और ऑर्बिटरीज एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसमें आप लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। AIIB हेडक्वार्टर्ड इन बेसिल, जेनेवा, बीजिंग, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बीजिंग, चाइना, राइट। नेक्स्ट, ये सुर्खियों में रहने की वजह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड 5th annual meeting of board of governors of AIIB, right, Asian Infrastructure Investment Bank. बेसिकली निर्मला सीतारमन जी ने कोविड-19 पैंडेमिक को चलते हुए एक वर्चुअल मीटिंग की थी, 5th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ AIIB, राइट। तो यहाँ पर जो हाईलाइट्स है वो आप लोगों को गिवन है, तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। द एनुअल मीटिंग ऑफ BOG मीट टू टेक decisions that impact the bank's future every year, right? The discussion was based on the theme of AIIB 2030 supporting Asia's development over the next decade. Decade मान 10 years तक, मतलब 2020 से लेकर 2030 तक जो थीम रहेगा वो रहेगा आपका supporting Asia's development over next decade. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, करंट अफेयर्स नंबर 9। नेम द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो कालेसन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जलपाद्रा नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 29 जुलाई को हमेशा इंटरनेशनल टाइगर डे की तहत सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 29th July every year. The day is observed to raise awareness about the declining population of tiger and making efforts to conserve them. Right? International Tiger Day was first initiated as a St. Petersburg Tiger Summit held in 2010 at Russia. A declaration stating that the tiger populated countries to double the tiger population 2020 was adopted. India में अभी कुल मिलाकर 2,967 tigers है, with the number India holds 70% of the world's tiger population. Next चलते हैं, the very last question of the session. Akuli Labs headquartered in Chennai, Bengaluru, Hyderabad and New Delhi. So here the correct option will be Bengaluru. Here the correct option will be option number B, Bengaluru. तो ये सुर्खियों में क्यों था ये देख लेते हैं। Akuli Labs to launch mobile app for detection and risk assessment of COVID-19 infected individuals. बेसिकली Akuli Labs ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो भी रिस्क असेसमेंट, मतलब कोविड-19 के कौन कौन लोग अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसका असेसमेंट करेंगे, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु ऐप, राइट। बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप Akuli Labs has been selected the center of augmenting war with COVID-19 health crisis Kavach, an initiative by the Department Science Technology DST to develop a COVID risk assessment profile called LifeFast COVID Score. तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th जुलाई 2020। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।